वेलकम बैक अगेन डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं अमित कुमार आजाद और आप लोगों का स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल शांति क्लासेज एस के आजाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग कार्नोट साइकिल को देखने वाले हैं। ठीक है, थर्मोडायनामिक्स का हम लोग कोर्स देख रहे थे जिसमें हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें मैंने काफ़ी सारे वीडियो 20-25 वीडियो बना चुका हूँ। इस पर वीडियो लेक्चर्स सारे के घंटे के वीडियो लेक्चर्स हैं। आप पूरा प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट को सेव करके रखिए और वन बाय वन सबको देखिए। जैसे पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था, थर्मोडायनामिक्स के दोनों स्टेटमेंट्स केल्विन प्लैंक और क्लॉसियस को देखा था, और इस डॉट को भी मैंने क्लियर किया था कि आखिर केल्विन प्लैंक का स्टेटमेंट और क्लॉसियस स्टेटमेंट को अलग अलग थर्मोडायनामिक के लॉ क्यों नहीं कहे गए। एक को 2 कह देता, एक को 3 कह देता, एक को 4 कह देता, इस प्रकार से कहता। आखिर दोनों ही स्टेटमेंट को एक ही लॉ में क्यों रखा गया। तो मैंने बताया था कि दोनों स्टेटमेंट जो है वो पैरेलल स्टेटमेंट है, दोनों एक ही स्टेटमेंट है, दोनों के शब्द अलग है पर कहने का फिजिकल मीनिंग जो है वो एक ही है। अगर एक गलत होता है तो दूसरा भी गलत हो जाता है, एक सही होता है तो दूसरा भी सही हो जाता है। उसको मैंने बजावते प्रूफ करके दिखाया था और कंक्लूजन भी आप लोगों को दिखाया था। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आपसे आग्रह है कि सबसे पहले जाइए और उस वीडियो को जरूर से देखिए। फिर आज हम लोग देखने वाले हैं कार्नोट साइकिल। ठीक है, कार्नोट साइकिल का आप लोगों ने बहुत कुछ सुना होगा कि भाई कोई भी ऐसी साइकिल नहीं है जिसकी एफिशिएंसी कार्नोट से ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, ये सब तो हम लोग बाद में देखेंगे कि आखिर कार्नोट से किसी साइकिल की एफिशिएंसी ज़्यादा क्यों नहीं हो सकती है। पर फिलहाल तो हम लोग आज की वीडियो में बस ये समझने वाले हैं कि कार्नोट साइकिल है क्या। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कार्नोट प्रिंसिपल को देखेंगे। आखिर ऐसा क्या है कि कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है, मैक्सिमम पॉसिबल एफिशिएंसी होती है, इससे ज़्यादा किसी भी साइक्लिक डिवाइस का साइक्लिक जो भी डिवाइस जैसे किसी भी साइक्लिक कोई साइकिल पे काम करे, थर्मोडायनामिक साइकिल पे काम करे, उसकी एफिशिएंसी इस जो कार्नोट साइकिल पे जो हमारा डिवाइस साइक्लिक डिवाइस काम करेगा उससे ज़्यादा एफिशिएंसी नहीं हो सकती है। ठीक है, तो ये क्यों नहीं हो सकती उसको तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, लेकिन आज क्लास में हम सिर्फ थर्मोडायनामिक्स के कार्नोट साइकिल को देखने वाले हैं। ठीक है, क्या है ये कार्नोट साइकिल। तो देखो साइकिल होता है क्या है, तो क्या होता है कि ढेर सारे प्रोसेस हम कराते हैं। ढेर सारे प्रोसेस हम लोगों ने पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ कि एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है, ठीक है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस क्या होता है, आइसोबारिक आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होता है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर उस वीडियो को भी देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको सबका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, पूरा प्लेलिस्ट का ये लिंक मिल जाएगा, उस पर जाके आप लोग देख सकते हैं। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, तो साइक्लिक डिवाइस क्या होता है, तो ढेर सारा प्रोसेस करा के हम उसी स्टेट पे पहुंचना चाहते हैं, उसको कहते हैं साइक्लिक। जैसे साइक्लिक प्रोसेस ही पढ़ा होगा आप लोगों ने, ये गोल घूम के हम साइकिल में पहुंच गए, लेकिन यहाँ साइक्लिक कार्नोट साइकिल क्या है, तो ढेर सारा हम प्रोसेस करेंगे। ठीक है, एक ही गैस पे, और प्रोसेस कर करके फिर से उसी कंडीशन पे उसको लेके चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मुख्य रूप से 4 प्रोसेस होता है और उसको सेम उसी इनिशियल कंडीशन में गैस को पहुंचा देना है। साइकिल का मतलब ये होता है कि भाई साइकिल तभी चलेगा जब उस सेम कंडीशन में पहुंच जाए, नहीं पहुंचेगा तो हमारा मशीन काम नहीं करेगा। ठीक है, एक बार चला फिर अटक जाएगा, जब तभी तो वो साइकिल वो काम रेगुलर काम करके तभी दे सकता है जब वो साइक्लिक प्रोसेस में काम करेगा। जिस कंडीशन से चला है उसी कंडीशन फिर से उसको मिल जाएगा तो फिर उसी प्रोसेस को रिपीट कर देगा वो। अरे भाई, जैसे आपको कंडीशन सेम मिलेगा तब ना रिपीट करोगे चीज़ों को। जैसे मैं आपको बता दूं कि देखो सुबह उठना कल, और कल सुबह उठ के पढ़ाई करना, फिर पढ़ाई करके सो जाना, फिर सुबह उठना, फिर कल सुबह उठ के पढ़ाई करना। अब कल तुम उठो सुबह होबे नहीं करे, सुबह की जगह कुछ और चीज़ हो जाए तो तुम्हारा प्रोसेस काम करेगा, तुमको फीडबैक ही नहीं मिल रहा उस सब चीज़ों का। तो साइक्लिक प्रोसेस भाई कोई भी डिवाइस तभी काम करेगा जब उसको साइक्लिक डिवाइस मिले, साइक्लिक प्रोसेस मिले। साइक्लिक मतलब होता है एक बार जो प्रोसेस करके जब लौटे तो वही इनिशियल कंडीशन उसको मिल जाए तभी जाकर उसको फिर से रिपीट वो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी 4 प्रोसेस होता है, 4 प्रोसेस करके हम गैस को उसी स्टेट में लेके चले जाते हैं। वो 4 प्रोसेस कौन कौन है भाई, तो कहता है पहला प्रोसेस होता है रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन। ठीक है, रिवर्सिबल पहला प्रोसेस है जो 1 और 2 मैंने ये पीवी डायग्राम बनाया, पीवी डायग्राम में आपको सब कुछ दिखाया मैंने। इसमें क्या है भाई, तो पहला है रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन। ठीक है, 1 से 2, ये 1 से जो 2 प्रोसेस है ये कंप्रेशन प्रोसेस, और कंप्रेशन अपने आप नहीं होगा, कंप्रेस आपको करना पड़ेगा, यानी कि आप उस पर काम करोगे। भाई गैस को कंप्रेस करना है, आप बाहर से फोर्स लगाओगे तब ना कंप्रेस होगा। तो यहाँ पे ये 1 से जो 2 प्रोसेस है इसमें वर्क इनपुट होता है, ये लिखा हुआ वर्क इनपुट। ठीक है, यहाँ पे वर्क इनपुट होता है 1 से 2 प्रोसेस में, जो कि है रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन। ठीक है, ये जो प्रोसेस है एडियाबेटिक है, कंप्रेशन इसलिए हो रहा है कि भाई यहाँ पे काम करो तो मैंने उसको कंप्रेशन लिया, रिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, फिर 2 से जो 3 प्रोसेस है, 2 से 3 यहाँ तक हम लेके चले गए, हमने क्या किया भाई, तो गैस को कंप्रेस किया। देखो वॉल्यूम कम रहा है, पीछे आ रहा है,
वॉल्यूम कम रहा तो वॉल्यूम हमने कमाया है, वॉल्यूम कमाओगे तो जाहिर सी बात है इन जनरल प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि प्रोसेस है एडियाबेटिक, हम लोग वॉल्यूम को कम कर रहे हैं तो प्रेशर आपका इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, प्रेशर इंक्रीज किया तो यहाँ पर 2 स्टेट तक पहुँच गया। उसके बाद हमने क्या किया है, तो अब पूरा गैस को कंप्रेस करके हमने उसमें आग लगा दिया। ठीक है, यानी कि हीट एडिशन किया, अंदर कोई गैस था उसको मैंने गैस को कंप्रेस कर दिया, फ्यूल का गैस था, कोई फ्यूल भी मिला होगा गैस में, जाहिर सी बात है। उसके बाद एकाएक मैंने उस गैस में आग लगा दिया, तो हो गया हीट एडिशन। हीट एडिशन हुआ तो इसकी जो प्रोसेस हुआ है वो हीट एडिशन वाला प्रोसेस है, और ये प्रोसेस है रिवर्सिबल आइसोथर्मल हीट एडिशन। अब आइसोथर्मल कर रहे हैं तो मैंने बताया ही था कि हीट ऐड करने का ये मतलब नहीं होता है कि आपका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं हीट ऐड कर रहा हूँ पर टेम्परेचर को मैं कांस्टेंट रख रहा हूँ, तो ये आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो जाहिर सी बात है प्रेशर आपका थोड़ा सा डिक्रीज करेगा और वॉल्यूम आपका इंक्रीज करेगा। ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज किया है क्योंकि आप टेम्परेचर बढ़ने नहीं देना चाहते हो। टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रहेगा तो भैया ये सब चीज़ करना पड़ेगा कि हीट को तुम ऐड कर रहे हो। तो 2 से 3 प्रोसेस में आ गया जहाँ पे वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा है और प्रेशर थोड़ा सा कमा है। ठीक है, अब 3 से 4 बार जो प्रोसेस करा रहा हूँ उसको करा रहा हूँ रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन। अब मैंने उसको एक्सपैंड होने के लिए छोड़ दिया, आग लगा दिया, गैस फैलेगा, फैलने के लिए उसको मैंने छोड़ दिया। 3 तक मैंने लाया था, 3 से उसको फैलने के लिए मैंने छोड़ दिया है, और चूंकि वो अपने आप गैस फैल रहा है तो वह हमको काम करके दे रहा है। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, सामने रहोगे गैस फैल रहा तो जाकर मारे के थोपड़ा तुम्हारा चेंज कर देगा। अरे पिस्टन में पीछे गैस है वो गैस फैलना चाहता है, सामने तुम हो, जैसे गैस सिलेंडर फटता है तुम्हें चोट लगता है कि नहीं लगता है, उसको फटेगा, उसके आसपास का जो फेंकाएगा उससे तुमको चोट लगेगा, इंजर्ड हो गए। तो यहाँ पे भी क्या कर रहा है, ये वर्क आउटपुट दे रहा है, यहाँ पे काम करके आपको दे रहा 3 से 4 प्रोसेस में। 3 से 4 प्रोसेस कैसा प्रोसेस है, तो रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन। यहाँ पे एक्सपेंशन हो रहा है पर प्रोसेस हमने कैसा रखा है, एडियाबेटिक रखा है। ठीक है, एडियाबेटिक प्रोसेस रखा है। अगला भाई 4 पे पहुंच गया तो फिर से हमको उसी स्टेट पे पहुंचाना है, तो हमने किया है यहाँ पे हीट रिजेक्शन। ठीक है, हमने हीट रिजेक्शन किया लेकिन आइसोथर्मल रखा है कि हीट हम निकाल रहे हैं बट टेम्परेचर डिक्रीज नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ से यहाँ हीट रिजेक्शन किया 4 से 1 प्रोसेस में, और हीट रिजेक्शन के समय हम लोगों ने ये ध्यान रखा है कि वो कैसा प्रोसेस होना चाहिए, आइसोथर्मल प्रोसेस होना चाहिए। ठीक है, तो यही 4 प्रोसेस है, जिसमें 4 प्रोसेस में अगर ध्यान से देखो तो 2 प्रोसेस एडियाबेटिक है और 2 प्रोसेस आइसोथर्मल है। ठीक है, 2 प्रोसेस एडियाबेटिक है और 2 प्रोसेस आइसोथर्मल है। ठीक है, 2 प्रोसेस आइसोथर्मल है जिसमें हीट एडिशन और हीट रिजेक्शन हो रहा है वो आइसोथर्मल प्रोसेस रखा है, और जिसमें कंप्रेशन हो रहा है या एक्सपेंशन हो रहा है उसको हमने एडियाबेटिक रखा है। ठीक है, यानी उसमें किसी प्रकार का हीट चेंज नहीं होना चाहिए, कंप्रेशन या फिर एक्सपेंशन में किसी प्रकार का किसी प्रकार का हीट का ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, उसको हमने एडियाबेटिक रखा है, एक्सपेंशन और कंप्रेशन को। और जब मैं हीट दे रहा हूँ या हीट निकाल रहा हूँ तो उसको मैंने आइसोथर्मल रखा है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस बन के आता है इसी को हम कहते हैं कार्नोट साइकिल। ठीक है, तो कार्नोट साइकिल एक प्रकार का साइकिल है जिसमें 2 आइसोथर्मल प्रोसेस होते हैं और 2 एडियाबेटिक प्रोसेस होते हैं। ठीक है, दोनों जो है और दोनों जाहिर सी बात है सारे प्रोसेस कैसा है, तो रिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, अब हम लोग ये भी ध्यान रखते हैं कि हम लोग कंप्रेशन और एक्सपेंशन जो करते हैं वो एडियाबेटिक प्रोसेस में करते हैं, और हीट का एडिशन और रिजेक्शन होता है वो आइसोथर्मल प्रोसेस में होता है। ठीक है, तो ये तो मेन किस्सा था कि भाई ये साइकिल होता है, पर सवाल है कि भाई आपने पढ़ा होगा कि कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है, पर फिर भी हम कार्नोट साइकिल पे कोई भी डिवाइस नहीं बनाते हैं। आखिर ये प्रैक्टिकल नहीं है। कहता है कि भाई कार्नोट साइकिल प्रैक्टिकल क्यों नहीं है, क्योंकि दिमाग में सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी अगर इसी की होती है तो क्यों नहीं हमारे सारे डिवाइसेस कार्नोट साइकिल पे ही चलें। तो कहता है कार्नोट साइकिल ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल है, ये इम्प्रैक्टिकल है जो मैंने लिखा है। कहता है वाई नॉट कार्नोट साइकिल इज इन प्रैक्टिकल यूज, ये कार्नोट साइकिल हमारे प्रैक्टिकल यूज में नहीं है। कोई भी हमारा डिवाइस ऐसा नहीं है इन जनरल, ठीक है, जो कार्नोट साइकिल पे एग्जैक्टली काम करता है। ठीक है, तो कहता है कि भाई काहे नहीं है भाई, तो कहते हैं चलो थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं। तो कहता है कि भाई आप जनरली थर्मोडायनेमिक साइकिल का 2 जगहों पे इस्तेमाल करते हो, 2 प्रकार के साइकिल आप इस्तेमाल करते हो, एक होता है वेपर साइकिल और एक होता है गैस साइकिल। ठीक है, जनरली वेपर साइकिल में घूमता है या फिर गैस घूमता है। ठीक है, कहता है जो वेपर साइकिल होता है वो जनरली पावर प्लांट में आप इस्तेमाल करते हो। पावर प्लांट में अपने पढ़ा होगा अधिकतर वेपर साइकिल का इस्तेमाल आप करते हो पावर प्लांट में। ठीक है, जैसे रैंकाइन साइकिल, तो रैंकाइन साइकिल जो आप इस्तेमाल करते हो और कुछ नहीं, कार्नोट साइकिल ही मॉडिफाइड वर्जन है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर तो कार्नोट साइकिल इस्तेमाल हो ही ना, एग्जैक्टली इस्तेमाल नहीं हो रहा है, क्योंकि भाई थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ता है प्रैक्टिकल यूज के लिए। ठीक है, तो कहना कि रैंकाइन साइकिल और कुछ नहीं है, रैंकाइन साइकिल जब मैं पढ़ाऊंगा तो दिखाऊंगा कंपेरिजन करके आपको कार्नोट साइकिल से कि रैंकाइन साइकिल और कुछ नहीं, मॉडिफाइड कार्नोट साइकिल ही है।
ठीक है। तो यहाँ पर इस्तेमाल जैसा हो रहा है, लेकिन यहाँ पे गैस साइकिल में बड़ा समस्या है कि गैस साइकिल अगर है, गैस अगर तुमने भर रखा है उस पर काम कर रहा है, तो गैस साइकिल में बड़ा झमेला है। क्या क्या झमेला है भाई गैस साइकिल में कि भैया आपको दो को प्रोसेस है, एक तो एडियाबेटिक है, एक आइसोथर्मल है। तो कह रहा है कि अगर आइसोथर्मल प्रोसेस करना टेम्परेचर भाई प्रैक्टिकली अगर टेम्परेचर को आप चेंज नहीं होना, तो आपके हाथ में तो है नहीं कि आप टेम्परेचर को पकड़ लोगे, चेंज नहीं करेगा। तो कह रहा है टेम्परेचर अगर आपको चेंज नहीं करना है तो टेम्परेचर आइसोथर्मल मस्ट बी स्लो। आइसोथर्मल जो प्रोसेस होगा वो स्लो करना पड़ेगा, धीरे धीरे आप प्रोसेस करिए, टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रहेगा। यानी प्रोसेस बहुत धीमे धीमे होना चाहिए, टेम्परेचर आपका मेंटेन रहेगा, टेम्परेचर में चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो कहता है कि क्या ऐसा संभव है क्या कि धीरे धीरे प्रोसेस करें? तो क्यों नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं। पिस्टन को बहुत धीरे धीरे मूव करेंगे, जब भी जरूरत पड़ेगा तो हमारा पिस्टन बहुत धीरे धीरे मूव होगा। तो कह रहा है कि भाई बहुत ही स्लो प्रोसेस होगा, ठीक है। अगर बहुत स्लो प्रोसेस होगा, जैसे आइसोथर्मल कुछ हीट एडिशन हो रहा है, यानी धीरे धीरे आग जलाओ, हीट रिजेक्शन हो रहा है, स्लो होना चाहिए, यानी एक आग ना लग जाए या फिर एकाएक हीट रिजेक्ट ना हो जाए, ठीक है, धीरे धीरे करना है, ठीक है। तो कह रहा है कि ठीक है करेंगे, कोशिश करते हैं। कहता है कि इसमें भी दो तरीक़ों से आप कर सकते हो, क्योंकि भाई आइसोथर्मल को तो स्लो कर लिया, लेकिन अब एक और चीज़ तो करना, एडियाबेटिक प्रोसेस करना है। तो एडियाबेटिक करने के लिए हमारे पास तरीका है कि दो प्रकार से प्रोसेस को हम एडियाबेटिक कर सकते हैं। एक तो है विथ इंसुलेशन, कि आप चारों तरफ इंसुलेशन लगा दीजिए, तो आपका इंसुलेशन लगा दोगे तो हीट ट्रांसफर नहीं होगा, हीट ट्रांसफर नहीं होगा तो प्रोसेस एडियाबेटिक हो जाएगा। तो पहला तो है कि भैया आप हीट ट्रांसफर को रोक दीजिए, आप इंसुलेशन लगा दीजिए। दूसरा कहता है कि विदाउट इंसुलेशन, तो क्या विदाउट इंसुलेशन भी हम एडियाबेटिक प्रोसेस कर सकते हैं क्या? तो कि हाँ कर सकते हैं। कैसे? कि आप क्या करो कि बहुत ही फास्ट प्रोसेस करो। अगर प्रोसेस को बहुत फास्ट रखोगे तो बहुत भाई हीट ट्रांसफ़र होने के, मैंने बताया था कि हीट ट्रांसफ़र होने के लिए समय चाहिए, ठीक है। अगर कोई प्रोसेस को बहुत ही फास्ट कर दोगे तो हीट ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा, हीट को निकलने और आने जाने में समय लगता है, ठीक है। जैसे कि क्यू आपने पढ़ा होगा हीट ट्रांसफ़र में, क्योंकि भाई उसको टाइम नहीं दोगे तो हीट ट्रांसफ़र नहीं होगा, ठीक है। तो हमें जो प्रोसेस अगर एडियाबेटिक प्रोसेस करना है, इंसुलेशन है नहीं, तो आपको प्रोसेस बहुत ही फास्ट करना पड़ेगा। अब ये संभव है नहीं, क्योंकि एक प्रोसेस देखो कहाँ है, तो कहना आइसोथर्मल प्रोसेस कौन है, 2 से 3 वाला प्रोसेस देखो आइसोथर्मल प्रोसेस है, ये प्रोसेस आइसोथर्मल और ये प्रोसेस आइसोथर्मल में, और ये एडियाबेटिक है। तो कह रहा है कि ये प्रोसेस बहुत ही फास्ट करना पड़ेगा। 1 से 2 वाले जो गैस को लेके जा रहे हैं, यानी कंप्रेस कर रहे हैं, उसको बहुत ही फास्टली कंप्रेस करना पड़ेगा। गैस को फास्टली इसलिए कंप्रेस करना पड़ेगा क्योंकि एडियाबेटिक रखना है 1 से 2 प्रोसेस को। एडियाबेटिक प्रोसेस को क्या करना पड़ेगा भाई? तो अगर इंसुलेशन नहीं लगाया है तो आपको मस्ट भी फास्ट, बहुत ही फास्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर बहुत ही फास्ट किए हो फिर 2 पे आ गए तो कह रहा है कि भाई यहाँ से शुरू करना पड़ेगा आपको आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस कह रहा है कि भैया बहुत ही स्लो होता है, तो आपको 2 से 3 प्रोसेस बहुत ही स्लो करना है। कह रहा है सर प्रॉब्लम क्या है कि अरे तुमको जितना सोचना आसान है ना, प्रैक्टिकली उसको मशीन बना पाना उतना आसान नहीं है। अब यहाँ से एक बहुत ही तेज़ी से पिस्टन मूव कर रहा है और उसको एकदम प्रोसेस को स्लो कर देना संभव नहीं है, ठीक है। कोई चीज़ें बहुत तेज़ मूव कर रहा है और एकाएक वो स्लो हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। उसके लिए इनफाइनाइट फोर्स की जरूरत पड़ेगा, जो कहाँ से लाओगे इनफाइनाइट फोर्स, ठीक है। किसी का एक्सेलरेशन भाई, किसी का वेलोसिटी एकाएक 0 करना है तो वेलोसिटी कौन देता है? वेलोसिटी कौन देता है? एक्सेलरेशन। वेलोसिटी को चेंज कौन करेगा? एक्सेलरेशन ना। तो एक्सेलरेशन का टाइम अगर 0 कर दोगे तो भैया एक्सेलरेशन कितना चाहिए? इनफाइनाइट चाहिए, फोर्स आपको इनफाइनाइट चाहिए, ठीक है। तो कह रहा है भाई बहुत तेज प्रोसेस को एकदम से तुरंत धीमा कर देना ऐसा संभव नहीं है, ये इम्प्रैक्टिकल है। तो कहता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ स्लो एंड फास्ट मेक इट इम्पॉसिबल। भाई क्या कर रहा है भाई? तो कह रहा है कि एक प्रोसेस तो बहुत स्लो था और एक प्रोसेस बहुत फास्ट, और मिनटे करना है। ऐसा नहीं कि तुरंत भाई ये पिस्टन देखो ना सिलेंडर में कैसे पिस्टन मूव करता है, तो तुरंत ऐसे मूव करता रहता है। इतना कम समय में तुरंत हमको इसको धीमा भी कर देना है और तेज भी कर देना है, ये संभव नहीं है, ठीक है। जितना सोचना आसान उतना बना पाना बस इनको आसान नहीं है, ठीक है। तो कह रहा है कॉम्बिनेशन ऑफ स्लो एंड फास्ट मेक इट इम्प्रैक्टिकल, इसको ये बना पाना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। आप कहोगे सर तो इंसुलेशन के साथ बना लीजिए, क्योंकि वहाँ तो झमेला नहीं है। तो भाई एडियाबेटिक भाई इंसुलेशन अगर लगा दिए तो भैया एडियाबेटिक को आप स्लो भी प्रोसेस कराओगे, हीट ट्रांसफर तो होगा नहीं क्योंकि इंसुलेशन लगा रखे हो, लेकिन ये भी संभव नहीं है, ठीक है। क्योंकि भाई परफेक्टली इंसुलेट कर पाना इतना आसान काम नहीं है, वो भी खासकर इंजन में, ठीक है, पिस्टन जहाँ पे चल रहा है, ठीक है। क्यों नहीं है? तो एक तो भाई इसमें मूविंग डिवाइसेस है, बहुत सारी चीज़ें मूव कर रहा है, जैसे ये पिस्टन मूव कर रहा है, ठीक है। पिस्टन तो मूव करेगा ही मूव करेगा, चलो मान ले उसको भी इंसुलेट कर लिया, तो भैया गैस को निकलने का भी तो जगह दोगे। अरे गैस को निकलने का जगह तो दोगे,
तो गैस भाई अंदर फ्यूल जलेगा तो एग्जिट भी तो करता है, धुआं निकलता है कि नहीं आपके बाइक में, तो धुआं निकलता है तो एग्जिट तो करेगा। और अगर एग्जिट करता है गैस तो भैया वो इंसुलेशन कैसे रखोगे वहाँ पे। इनपुट और एग्जिट करने के लिए आपको निकालना गैस को पड़ेगा, हीट के साथ वो निकलेगा, तो वहाँ पे इंसुलेशन कहाँ रहेगा, ठीक है। तो वहाँ पे आप जो कंप्रेशन कर रहे हो या हीट रिजेक्शन कर रहे हो, तो वहाँ पे आप आइसोथर्मल प्रोसेस तो रख सकते हो, पर एक्सपेंशन और कंप्रेशन में आप उसको एडियाबेटिक नहीं रख सकते हो, चाहे इंसुलेशन रहे या ना रहे। तो ये एक प्रकार से इम्प्रैक्टिकल हो जाता है, इसको प्रैक्टिकल यूज में नहीं ला पाते हैं हम लोग। इसको बना पाना आसान काम नहीं है, ठीक है। तो रियल लाइफ में इस कार्नोट साइकिल पे आपके कोई भी इंजन काम नहीं करता है, जबकि इसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम कोई भी इंजन बनाते हैं तो उसका सेकेंड लॉ एफिशिएंसी भी निकालते हैं। सेकेंड लॉ एफिशिएंसी निकालते हैं तो वो एफिशिएंसी हम कार्नोट साइकिल की एफिशिएंसी से ही उसका कंपेरिजन कर सकते हैं। देखो हमारा जो साइकिल है वो मैक्सिमम जो साइकिल है, देखो 100% एफिशिएंसी तो कोई दे ही नहीं सकता, तो वहाँ से कंपेरिजन करने में हमको सही लगता भी नहीं कि हमारा साइकिल कितना एफिशिएंसी दे रहा है। तो हम कंपेरिजन करते हैं कि भाई जो सबसे बेस्ट पॉसिबल साइकिल है वो कार्नोट है, तो कार्नोट से हम बाकी साइकिल का कंपेरिजन करते हैं कि इसकी तुलना में वो कितना एफिशिएंसी दे रहा है, उसको हम सेकेंड लॉ एफिशिएंसी कहते हैं। तो ये पूरा कहानी था आपको कार्नोट साइकिल का। अगर इसमें कहीं से भी कोई भी डॉट है आपको तो मुझे बताइए, ठीक है, उसको दूर किया जाएगा। कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ईमेल आईडी भी दिया हुआ तो वहाँ पे भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे बहुत सारे सोशल नेटवर्किंग साइट के आपको लिंक मिलेंगे डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पे भी जाके आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चाहे मेरे फेसबुक पेज पे आ जाइए, ठीक है, वहाँ पे भी मैसेज करेंगे आप लोग, तो वहाँ पे भी मैसेज हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ भी आ सकते हैं आप लोग, या फिर और कहीं भी आप लोग चाहते हैं टेलीग्राम पे तो टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर नीचे बहुत सारे सोशल नेटवर्किंग साइट पर कहीं पे भी मैसेज करेंगे, मैं रिसीव कर लूँगा। और आपका कोई क्वेश्चन भेजते हैं तो उसको मैं रिप्लाई जरूर करता हूँ, ठीक है। आप मुझे क्वेश्चन भेजिए, क्वेश्चन भाई कलेक्शन होना चाहिए, 1-2 क्वेश्चन आएगा तो उस पर वीडियो तो बनेगा नहीं, तो वो कलेक्शन होना चाहिए क्वेश्चंस को। कई सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे तो उस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा सारे को सोल्व करके, ठीक है, सोल्यूशन देके, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन क्लिक कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है। इसके अलावा वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, जो भी आपका फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप है एजुकेशन का, जिस पर पढ़ाई करते हो, क्वेश्चन वगैरह पूछते हो दोस्तों से, उसमें इस वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। शेयर नहीं करते हो, वीडियो को व्यूज नहीं आते तो उसी में वीडियो डिले हो जाता है, ठीक है। लगता है कि यार अभी बच्चे देख नहीं रहे हैं, ठीक है, तो उसमें डिले हो जाता है। वरना रेगुलर इंटरवल के बाद आपको वीडियो अगर देखने लगेंगे बच्चे तो उसमें रेगुलर इंटरवल में वीडियो आने लगेगा, ठीक है। वैसे वरना मुझे जब छुट्टी मिलता है तो मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, जब छुट्टी नहीं मिलता है तो रिकॉर्ड नहीं होता है, ठीक है। तो इतना उम्मीद करता हूँ आप लोग जरूर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो कार्नोट प्रिंसिपल को हम लोग देखेंगे। कार्नोट प्रिंसिपल किस प्रकार से काम करता है उसको पूरा प्रूफ करके देखेंगे। हम लोग ये भी देखेंगे कि एफिशिएंसी जो होता है वो रिवर्सिबल का और इरिवर्सिबल का, किसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, किसकी एफिशिएंसी कम होगी, ये हम लोग देखने वाले हैं। कि 2 रिवर्सिबल इंजन है तो दोनों की एफिशिएंसी सेम होगी। एक्चुअली ये रिवर्सिबल इंजन है, ठीक है, कार्नोट, तो इसकी एफिशिएंसी 2 रिवर्सिबल, अगर सेम टेम्परेचर पे काम कर रहा है 2 रिवर्सिबल साइकिल, ठीक है, 2 रिवर्सिबल इंजन, तो वो सेम एफिशिएंसी दिखाएगा, ठीक है। और रिवर्सिबल की एफिशिएंसी मतलब सेम टेम्परेचर डिफरेंस में अगर काम कर रहा है तो रिवर्सिबल की एफिशिएंसी इरिवर्सिबल की एफिशिएंसी सदैव ज़्यादा होगी। ये सारी चीज़ों को क्यों होगी ये पूरा को मैं प्रूफ करके आपको दिखाऊंगा। इसी के बाद आपका आ जाएगा, ठीक है, एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट, ठीक है, तो उसको भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को भाई चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे, बेल आइकन क्लिक करके रखोगे तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, वरना नहीं पहुंचेगा। चलिए आज की वीडियो में इतना रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। कोई क्वेरी है, आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।